हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एंड सीखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, जो टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट चैप्टर का। सबसे पहली बात हम जानते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है। तो आपको पता है कि जो इसमें जो भी कोई क्रिस्टल होता है, जो कि भी सॉलिड होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो उसमें कितना परसेंट स्पेस फिल्ड है, वही परसेंट स्पेस फील्ड ही एक्चुअली में पैकिंग एफिशिएंसी है। दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फील्ड बाय द पार्टिकल्स। इस पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर मेनली जो है हम तीन डेरिवेशंस पढ़ते हैं, जिसमें एक है एचसीपी एंड सीसीपी, या फिर कह लो आप एफसीसी, इनके बारे में। दूसरा बीसीसी के बारे में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। एंड तीसरा सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो इनमें डेरिवेशंस करेंगे, जिसमें सबसे पहले डेरिवेशन हम सीख रहे हैं एचसीपी में, कि एचसीपी में इनका क्या डेरिवेशन है, जो पेपर में आता है। तो एचसीपी में एचसीपी या सीसीपी कहो, और सीसीपी और एफसीसी एक ही हो गया। तो सबसे पहले बात, हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं एफसीसी के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए, जिसमें सपोज हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एक क्यूब का, जिसमें ओनली वन फेस को मैं दिखा रहा हूं, बिकॉज हमें अभी फिलहाल इसी से मतलब है। फेस सेंटर्ड के बारे में हमें पता है कि इसमें सभी के सभी आठों कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ईच फेस के सेंटर पे। तो सपोज हमने एक, हमारा ये कॉर्नर है जहां पे एक एटम प्रेजेंट है, ये हमारा फेस डायगोनल है, और ये एक फेस हो गया जिसका सेंटर पॉइंट सपोज ये है। तो एक एटम इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, एक एटम इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और एक जस्ट फेस के सेंटर पे, जो ये डायगोनली तीनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। करेक्ट। हम क्या कर रहे हैं, इस फेस डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं। माना ये ए बी सी डी ई एफ जी, राइट। ये बीच का सेंटर हो गया। सपोज हमने मान लिया इसको ओ रख लेते हैं। ठीक। हमें पता है ये क्यूब है, बीसी क्यूब का एज हो गया, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। डीसी भी एज हो गया, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड बीसी बीडी जो हो गया वो फेस डायगोनल हो गया। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है ये 90 डिग्री होता है, तो ट्रायंगल बीसीडी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओके। तो यानी हम यहां से स्टार्ट करते हैं, लेट ए बी द edge center, let A be the edge center, edge length, let A be the edge length of the cube, और यूनिट सेल कह सकते हो, ठीक है ना। क्यूब की जगह आप यूनिट एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल लिख सकते हो। एंड आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। करेक्ट। ओके। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि इसमें ए एंड आर में रिलेशन लाना। तो जरा देखिए, ये रेडियस हो गया स्फीयर का, ये स्मॉल आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, और ये पूरा का पूरा डायमीटर हो गया, तो ये पूरा 2r हो गया। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बीसीडी में, राइट ट्रायंगल ट्रायंगल है, यहां पे पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे। इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमें पता है बीसी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर।
implies that BC हमारा A है, then A square plus A square equal to BD actually 4R, तो 4R का whole square implies that 2A square equal to 4R का whole square. हम इसको लिख सकते हैं implies that, ये लिख सकते हैं रूट 2A का होल स्क्वायर, रूट 2A का होल स्क्वायर इक्वल टू 4R का होल स्क्वायर. यहाँ पे LHS एंड RHS दोनों साइड होल LHS का स्क्वायर इक्वल टू होल RHS का स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली जो हमारा यहाँ पे बना, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये बना हमारा implies that रूट 2A इक्वल टू 4R, implies that A इक्वल टू 4R अपॉन रूट 2. आप यहीं पे छोड़ सकते हो, अदरवाइज जब आप इसको कैंसिल करोगे तो A इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट 2 R. ये हमारा एक इक्वेशन हुआ, इसको इक्वेशन 1 करके रख लेते हैं. करेक्ट. चलिए अब हमें क्या करना है आगे, इसमें हमें A और R में रिलेशन आ गया. अब एक्चुअली में हमें हमारा टारगेट क्या है कि पैकिंग एफिशिएंसी में परसेंटेज ऑफ स्पेस फील्ड फाइंड करना है. इट मींस हमें पता है कि किसी भी यूनिट सेल में, 1 यूनिट सेल में समथिंग नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं. देन स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इन 200. यही हमें करना है, यही तो परसेंटेज स्पेस फील्ड होगा, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी. तो अब जो हमें आगे करना है ए एंड आर में रिलेशन के बाद हमें फाइंड करना है कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम्स. तो उससे पहले राइट, इसके बाद मैं आपको ये भी इरेज कर देता हूं बिकॉज इसकी अब उतनी जरूरत है नहीं. सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि ये एफसीसी है, एंड एफसीसी में हमें पता है कि पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं. तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल ऑफ एफसीसी इक्वल टू 4 होता है. करेक्ट. तो इट मींस 4 एटम्स होते हैं 1 यूनिट सेल ऑफ एफसीसी. तो यानी ये जो 4 एटम्स हैं, इसने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया. देन हमें फाइंड करना है स्पेस ऑक्युपाइड बाय 4 एटम्स, और दैट इज स्फेयर्स, इक्वल टू, हम स्फेयर का फॉर्मूला यूज करेंगे. स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब. इट मींस, एंड 4 स्फेयर्स है, देन 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 16/3 पाई आर क्यूब. ये हमारा हो गया स्पेस ऑक्युपाइड बाय 4 स्फेयर्स. राइट. अब स्पेस ऑक्युपाइड बाय 4 स्फेयर्स हो गया. अब हमें फाइंड करना है कि टोटल स्पेस ऑफ यूनिट सेल, दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी क्यूब है यूनिट सेल, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू, और ए एंड आर में जो रिलेशन था इसको हम आर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेंगे, सो दैट रेशियो जब आएगा तो आर आर कट जाए. तो ए इक्वल 2 रूट 2 आर था, देन 2 रूट 2 आर का होल क्यूब इक्वल टू, जब इसको आप होल क्यूब करोगे तो 8 एंड 16 रूट 2 आर क्यूब. दिस इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. अब हमें क्या करना है नाउ, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू फॉर्मूला वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4 स्फेयर्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100. करेक्ट. चलिए, तो इसके बाद इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4 स्फेयर्स कितना था जब हमने फाइंड किया था. तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4 स्फेयर्स जो था वो था आपका 16/3 पाई आर क्यूब. 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 16 रूट 2 आर क्यूब. 16 रूट 2
आर क्यूब, करेक्ट, इंटू 100। ओके, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू, ये हो जाएगा जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ऊपर 16 है, फिर पाई का 22 होगा इंटू आर क्यूब अपॉन 16 का 3, पाई का 7 इंटू 16√2 इंटू आर क्यूब इंटू 100। कैंसिल। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, देन कैलकुलेट के बाद जो आपका वैल्यू आएगा दैट इज 74%। यानी इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी हो गई आपकी, एफसीसी, एचसीपी और सीसीपी कहो, दैट इज 74%, राइट। देन ये पैकिंग एफिशिएंसी है आपका एचसीपी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। सेकेंड इज इन बीसीसी। ओके, चलिए इसके फिगर को हम अच्छे से देखते हैं। बीसीसी इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, एंड जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें पता है जो नंबर एटम्स होते हैं वो 8 कॉर्नर्स पे, एंड अदर देन 8 कॉर्नर्स 1 बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। तो इसका डायग्राम मैं बनाता हूं आपको। ओके, चलिए ये हमारा डायग्राम बन गया। ए बी सी डी ई एफ जी एच। आप अगर गौर से देखेंगे तो बी एंड एच एक दूसरे का डायगोनली अपोजिट कॉर्नर है। इट मींस बी एच इज बॉडी डायगोनल हियर, दिस बी एच, दिस इज बॉडी डायगोनल, बी एच इज बॉडी डायगोनल। तो हमें पता है कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं एंड बॉडी के सेंटर पे। तो यहां पे 3 एटम्स कैसे प्रेजेंट होंगे? एक हो गया आपका यहां पे, एक हो गया यहां पे, और एक बॉडी के सेंटर में, जो तीनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ओके, ये तो आपका ये वाला हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, एचसी को ज्वाइन कर दिया, एंड गौर से देखिए तो जो एचसी है वो फेस डायगोनल है। एंड आप इमेजिन करेंगे अच्छे से तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज एक्चुअली 90 डिग्री, करेक्ट। इट मींस ट्रायंगल बीसीएच इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या करते हैं, एक अलग से डायग्राम जिसमें आपको पता है इसमें कि ये जो हो गया आपका, ये एज हो गया, ये आपका हो गया फेस डायगोनल, एंड ये हो गया बॉडी डायगोनल। इट मींस दिस इज आर, आर टू आर, BC is actually A, and SC is face diagonal, and face diagonal is √2A, because this angle is also 90 degree, and this is A, this is A, and this is the diagonal, that is HDC is right angle triangle, where SC is hypotenuse. Then by Pythagoras formula we can find HC. हम अलग से एक ट्रायंगल बनाकर रख लेते हैं यहां पे बॉडी डायगोनल के लिए। हम BCH ट्रायंगल, सो दैट इजीली समझ में आ जाए हमें, ट्रायंगल BCH, where angle C is 90 degree, and we know BC is actually edge, then this is edge,
which is represented by A. HC is phase diagonal. This is phase diagonal. And BH is BH is body diagonal. This is body diagonal. And it is represented by 4R. Correct. Okay. In triangle CDH, सबसे पहले हम स्टार्ट वहीं से करेंगे. Let A be the edge length of the unit cell and R be the radius of the sphere. Correct. Then by Pythagoras theorem, in triangle CDH, CD square plus DH square, CD square plus DH square equal to CH square, implies that CD A square plus A square equal to CH square, implies that CH square equal to 2A square, implies that CH equal to root 2A. हमने ये ड्राइव करके रख दिया कि CH भी root 2A हो गया. अब इस ट्रायंगल में चलते हैं. ओके. Now in triangle BCH by Pythagoras theorem, यानी हमारा यहां पे भी टारगेट है A एंड R में रिलेशन लाना. करेक्ट है. ओके. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर प्लस CH square equal to BH square implies that BC is A and CH is actually root 2A. तो A square plus root 2A का whole square equal to BH square. BH is actually 4R. Then 4R का whole square implies that A square plus 2A square equal to 4R का whole square implies that 3A square equal to 4R का whole square implies that ये बन जाएगा जब आप करेंगे then root 3A equal to 4R implies that A equal to 4R upon root 3. This is equation 1. This is the relation between A and R. Again now packing and now volume of unit cell. अब हम इसको रेज कर देते हैं. And we know that the number of atoms in one unit cell of BCC is 2. So number of atoms in one unit cell of BCC
equal to 2. Volume occupied by two spheres equal to 2 into 4 by 3 pi r cube equal to 8 by 3 pi r cube. Correct? Eight by 3 pi r cube. This is the volume occupied by two spheres. Volume of unit cell. Volume of unit cell equal to a cube equal to a is 4r by root 3 का whole cube equal to this is 64r cube upon 3 root 3. Now packing efficiency equal to volume occupied by two spheres upon volume of unit cell into 100. Correct? Equal to volume occupied by two spheres is 8 by 3 pi r cube upon this is 64 r cube upon 3 root 3 into 100 equal to ये हो जाएगा आपका 8 बाई जब आप करेंगे तो 8 फिर उसके बाद इंटू 22 इंटू आर क्यूब अपॉन 3 इसका 22 का 7 फिर 3 रूट 3 ऊपर चला जाएगा एंड 64 आर क्यूब इंटू 100 आर क्यूब कट गया. जब इसको आप कैंसल करेंगे देन कैंसल करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट इज 68%. सो दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल इन बीसीसी. करेक्ट. ओके. नेक्स्ट जो तीसरा है हमारा सिंपल है, सिंपल क्यूबिक लैटिस. तो हम तीसरा सीखते हैं. एंड स्टूडेंट्स like, share and subscribe the channel to get these types of videos. तो आप लाइक जरूर कर दें प्लीज. ओके. थर्ड इज सिंपल क्यूबिक लैटिस. सिंपल क्यूबिक लैटिस वेरी सिंपल है ये सिंपल क्यूबिक लैटिस. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल क्यूबिक लैटिस जो होता है उसका यूनिट सेल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होता है, यानी उसके सिर्फ 8 कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं और कहीं पे भी नहीं. तो इसके लिए सिंपल सा एक मैं फिगर डायग्राम बना लेता हूं. यानी ओनली 8 कॉर्नर्स पे, एंड ये जो कॉर्नर्स हैं ये सारे कॉर्नर्स वाले एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं. दैट इज वन एटम इज दिस एंड वन एटम इज दिस. हर डेरिवेशन में हमारा रोल होता है सबसे पहले ए एंड आर में रिलेशन लाना, और यहां पे रिलेशन आसान है. करेक्ट. हमें पता है ये आर और दिस इज एज लेंथ यानी ए इक्वल टू 2r. सिंपल. तो स्टार्ट हम वहीं से करेंगे. लेट ए बी द एज लेंथ of the unit cell and R be the radius of the sphere. Then ये रिलेशन तो डायरेक्ट ही आ गया, a इक्वल टू 2r. ये तो यहीं पे स्टार्ट खत्म हो गया पहला इक्वेशन. ओके. नाउ
volume number of atoms in one unit cell of simple cubic lattice. Number of atoms in one unit cell of simple cubic lattice इक्वल टू कितना होता है, जो हमें पता है कि जो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस, उसमें ओनली वन होता है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल इक्वल टू वन. करेक्ट है? ओके, देन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए क्यूब इक्वल टू 2r का होल क्यूब इक्वल टू 8r क्यूब. नाउ packing efficiency equal to volume occupied by one sphere upon total volume of unit cell into 100. Correct. Now we'll put the values, that is equal to volume occupied by one sphere is 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube upon this one is 8r cube into 100, that is 4 into 22 into r cube upon 7 into 3 into 8r cube into 100. जब इसको आप कैंसिल वैंसिल करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 52.36%. दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 52.4%. and this is the final answer, final derivation of this. So students, hope आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे एंड आप लोगों को पसंद आया होगा. तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सो दैट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू.